राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले जन्मों की और इस जन्म की भी गर्भ काल के समय की स्मृति अगर रहे तो क्या मनुष्य इस जन्म मृत्यु रूपी काल के मुख से मुक्त होने के लिए ज्यादा प्रयासरत नहीं? पागल हो जाए। किसका है? पागल हो जाए। ये तो कहो स्मृति डिलीट होती जाती है तो हमारा दिमाग शांत है, अगर सब स्मृतियां जागृत हो जाए ना तो पागल हो जाए। बड़ी कृपा की भगवान की माया ने जो डिलीट पद्धति रखी है। परसों क्या घटना हुई, 10 वर्ष पहले क्या घटना हुई, ये सब विस्मरण कराती चली जा रही। अगर विस्मरण ना कराती हो तो फिर पागल हो जाते। नहीं, अभी कोई विषय सोचो जो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ हो और उसको पूरा का पूरा सीन ले आओ तो अभी देखो दिमाग में आपको कैसा होगा। अगर गर्भ का सीन आ जाए तो अभी बेहोश हो जाओ। इतना भयानक पीड़ा कष्ट। पीछे जो कर्मों को हम भोगे हैं, पीछे जो जो हम कर्म किए हैं, उनके कुछ संस्कार तो है ना मन में, जब भजन में बैठते हैं तो आते हैं, वो तो आते ही हैं। तो ये तो कहो भगवान की कृपा से कि बहुत सा डिलीट हो गया है, थोड़ा बारा पकड़ पाया है मन तो वही स्मृति में लाता, तो वही परेशान किए, नहीं परेशान किए। और अगर पूरी स्मृति होती तो पागल हो जाते हैं हम। भजन में सहायक नहीं होता, भजन में बहुत बाधक होता है। भजन तो होता है जब सब डिलीट हो जाए, कुछ याद ना आवे, केवल राधा 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 राधा, है नहीं? इसी में तो लगे हम कि हमको और कुछ याद ना आवे, केवल राधा राधा राधा, सब भूल जाएं हम। और तुम कहते हो सब याद, अगर सब स्मृति आ जाती तो हालत खराब हो जाती, पागल हो जाते। नहीं हो जाते? विचार करके देखो, अगर घटना प्रति घटना हर चीज हमारे सामने है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। अभी तो सब डिलीट होता चला जाता है। परसों शाम के क्या खाया ये भी याद करना पड़ेगा, परसों वाली बात, कि परसों शाम के अच्छा ऐसे ढूंढना पड़ेगा। और फिर कि हाँ हमने ये खाया, तो ये तो कृपा कहो कि वो डिलीट लगा हुआ है, साथ में सब डिलीट करता जाए, सब भर जाए दिमाग में, भ्रष्ट हो जाए, दिमाग के भ्रष्ट हो जाए। ये बड़ी कृपा है भगवान की जो स्मृतियों का अपहरण कर लिया। अब जब भजन के बल से पूर्व स्मृतियां जागृत होती है तो भजन बल रहता है उसमें, इसलिए उसको गिरा नहीं पाते। तो इसीलिए उसको रख दिया गया है, सब स्मृति है। अभी आप 10 जन्म की बात देख सकते हो, पर भजन बल हो आप में, तो जब भजन बल आ जाएगा तो पागलपन थोड़ी चढ़ पाएगा। फिर तो ज्ञान विज्ञान संपन्न वो देख रहा है, और अभी सब स्मृति आ जाए तो पागलपन चढ़। पूर्व का किया हुआ कोई कुकृत्य दिमाग में आता है, परेशानी पैदा कर देता है ना। तो यहाँ तो लाखों कुकृत्य किए हुए हैं, वही सब रील चलती रहे तो फिर भजन क्या हो पाएगा? बड़ी कृपा है माया की जो डिलीट कर देती है सब, जो पर्दा में कर देती है। मतलब उसमें राशि ये था कि जैसे जो भी उसकी वजह से हमारी जो गलतियां हुई, जो उसकी वजह से सजा मिली, जो नारायण भुगते, तो उससे अगर कुछ गलतियों नहीं, अब आपको उनसे क्या मतलब है? पूरा रजिस्टर जो पुराना हमारा है वो शरणागति के प्रभाव से भस्म हो जाएगा। आपको उसका हिसाब करने की ताकत नहीं है। जो क्रियमाण है वर्तमान में उसे तुम्हें केवल संभालना है। जो भूत निकल गया उसकी चक्कर में हमें नहीं पड़ना, वो हमारे प्रभु संभालेंगे। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अपने संचित कर्मों का हिसाब कर सको। तो प्रारब्ध भोग तो आ ही रहा है, क्रियमाण को हम संभाल रहे हैं भगवान के बल से, राधा राधा राधा, अच्छे आचरण पवित्र आचरण, संचित को भगवान संभाल रहे हैं। हमारा काम बना बनाया, हमको क्या चिंता करनी है? आप थोड़ी संभाल सकते हैं। महाराज जी, इनका कहने का भाव ये लग रहा है मुझे कि मन डरता नहीं है, मन डर जाए तो भजन में लग जाए कि इतना कष्ट भोगा। कुछ डरना नहीं, रोज लाठी चलती है और जब छूटते हैं ना तो फिर वही करते हैं। मन ऐसा वैसा सामग्री से नहीं बना कि एक बार के थप्पड़ से डर जाए या 1000 बार के थप्पड़ से डर जाए। नहीं, ये बहुत बहुत ये डरता है भजन से, सिर्फ भजन से। डट के भजन का, भजन से डरता है। आप देखो भजन में लगाना शुरू करो, अभी जलन पैदा करेगा, अभी दुनिया का सब, ये डरता है भजन से और किसी से नहीं। अधीन होता है भजन से। भजन में लगो, खूब नाम जप करो, ऐसे न लगे चिल्ला चिल्ला के करो, ये स्वाभाविक नहीं लगेगा। इसको जबरदस्ती लगाया जाता है भजन में, और जब भजन में इसको स्वाद मिल जाता है तब फिर नहीं हटता है। जब तक भजन का स्वाद नहीं मिलता था तो तब विषय स्वाद पाए हुए तो भागता रहता है, विषयों में भागता रहता है। इसलिए इसको जबरदस्ती लगाना होता है। भगवान जो विधान किए बहुत अच्छा किए हैं, मतलब वो हमारी तुम्हारी सलाह की थोड़ी जरूरत है। अरे भगवान ज्ञान समुद्र है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, उनका जो विधान होता है बहुत अच्छा होता है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है,
वो जो डिलीट लगा दिया है, अगर डिलीट न लगाए होते तो बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ, मन तो अगर सोचो कि दुख में आकर मन ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे सांप के मुंह में मेढक है, आधा है, आधा मेढक मुंह में आ चुका है, बस झटके में अंदर हो जाएगा, पर मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद काल का ग्रास बन चुका हूं और वो आगे पतिंगा खाना चाहता है। ऐसी दशा मन की है कि खुद जो है वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता है और हमें भोगों में फंसाने के लिए और ले जा रहा है, और वो फंस चुका है। अब आधा जीवन चला गया, मान लो 30, 40, 35, 50 के हो गए, 40, 35 के तो हो गए, 50 हाथ पर तो अब मनुष्य की आयु पूर्ण आयु 100 वर्ष बताई गई है। अब पता नहीं 100 वर्ष चलें कि ना चलें, कितने में चले जाएं। तो अब इसको जबरदस्ती भजन में लगाना, ये डर के भजन में नहीं लगेगा किसी भी, ये बहुत निस्संक है, बहुत चालबाज है। अभी लाख उपदेश गए, नारकी हो वो घृणा, और उसी में मरेगा जाके, उसी में मरेगा जाके। इसका विश्वास बिल्कुल नहीं करना, मन का विश्वास बिल्कुल नहीं। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। ये दुष्ट बेईमान है, इससे हर समय अलर्ट सावधान रहे। और ये डरता सिर्फ भजन से है, हमारी बात समझ लेना। दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा, वही कार्य करेगा। ये डरेगा तो सिर्फ भजन से डरेगा। जितना जो भजन कर लिया और डर पा के मन को अधीन कर लिया। भजन नहीं तो मन डरपने वाला नहीं, लाठी डंडा से डरपने वाला नहीं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मन है। पिट लिया है तो कहते एक बार पिट लिया, बार बार थोड़ी पिटना है, कोई बार बार थोड़ी फंसना है। फिर फंस गया तो फिर पिट लिया, अब तो वो पुष्ट होता जाता है, इससे ज्यादा थोड़ी कष्ट मिलेगा, वो और बलवान होता जाता है। ये मरेगा तो सिर्फ भजन से मरेगा। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है जो निरंतर नाम जप करते हुए मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। भजन से मन मारा जाता है और कोई उपाय नहीं है। महाराज जी, इसी मन के ऊपर ही एक प्रश्न था। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक साधक आए थे हमारे पास। यद्यपि उन्होंने जो प्रश्न किया, हमने जैसे आपने प्रेरणा किया उसका उत्तर दिया। वो कह रहे थे कि जब घर से निकले थे तो यही मन इतना वैराग्यवान बन रहा था कि एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति था, बट ये दिन प्रतिदिन इसका वैराग्य कम की ओर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? वासना अगर वासना से हटाते चले जाओ तो वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, नहीं वैराग्य घटता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गलती कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है, तो आपका जो आत्मबल है, अध्यात्म बल है, वो माइनस में होता चला जाता। नहीं, रोज वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, नवम वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। और वैराग्य की परम अवस्था है भगवान में स्थिति हो जाना, भगवान में भगवद आकार स्थिति, भगवद स्मरण परायण है। कोई न कोई माइनस वाली गलती है जो हमारे अध्यात्म बल को क्षीण कर रही है, और वो साधक देख ले। वो उनका बार बार कहना था कि हमें दोष दर्शन हो जाता है, इन पे देखा, उन पे देखा, तो वो भी इसमें एक माइनस मार्किंग। बहुत जोर का पतन हो जाएगा। परदोष दर्शन, पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, परदोष दर्शन, परदोष चर्चा, परदोष श्रवण, ये साधक को बहुत बुरी तरह परास्त कर देते हैं, बहुत बुरी तरह गिरा दे। हम जो कह रहे हैं वो अनुभव की बात कहते हैं। हाँ, माइनस तभी आपका वैराग्य जो ढीला तभी होता चला जाएगा जब आपसे कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, चेष्टाओं से, उसको संभाल लो तो वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। मतलब वो अगर आप सही से चल रहे हो तो वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। वैराग्य का तात्पर्य अंदर से राग रहित हो जाना, भागना थोड़ी होता कहीं। अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा और भगवान में रुचि बढ़ती चली जा रही, संसार से रुचि हटती चली जा रही, इसी का नाम वैराग्य है। हाँ, अभिषेक जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं कि जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, सबसे मित्रता का भाव रखता है, सुख दुख में एक समान रहता है, सहनशील, संतुष्ट है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। महाराज जी, ये गुण अपने अंदर कैसे विकसित करें? नाम जप, जितना नाम जप करोगे, नाम जप को बचाओगे और नाम जप को पचाओगे तो उतने सद्गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे बलिष्ठ भोजन पा करके उसे पचा लिया जाए तो शरीर पुष्ट करेगा,
ऐसे ही बलिष्ठ भजन है, उसे पचाले उल्टी न करे। राग द्वेष काम क्रोध की लीलाओं में भजन का भाव क्षीण होता है, भजन का बल क्षीण होता है। सबकी सहले, कुछ किसी से ना कहे, भजन बढ़ाता चला जाए तो वही फिर जब परिपक्व हो जाता है तो सद्गुणों का विकास कर देता है भजन। बिना भजन के नहीं, भजन ही विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा भव सागर तरफ। सारे भागवतिक सद्गुण उसमें आ जाते हैं, जिससे बहुत समुद्र से पार हो जाता है। नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, गुप्त नाम जप करो, निष्काम नाम जप करो, तो अपने आप सब सद्गुण आ जाएंगे। भगवान का समस्त वैभव भगवान के नाम में छुपा हुआ है।